Hello, dear learners of class 7. Today we are going to study chapter number 3, book exercise of your book Sign-Wise. So, the chapter number 3 is Fiber to Fabric, Unit 2, Material. So, बच्चे, the very first exercise is Get Ready exercise as usual. So, here they are asking some questions. You need to write S for summer and W for winters. What kind of cloths do you wear? They have given you some of the properties. कुछ properties दी हुई हैं. So first is loose light color के cloths आप कब पहनते हैं? Summer में. Second, thick dark color के cloths ये आप पहनते हैं winters में. फिर cloths made of fabric that allows air to circulate freely. तो ये भी आप समर में पहनेंगे, ठीक है. क्लॉथ्स मेड ऑफ वुल, फर और लेदर ये आप विंटर में पहनेंगे. कॉटन के क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं? समर में, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज प्रैक्टिस टाइम 1. प्रैक्टिस टाइम 1 एक्सरसाइज में क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे फर्स्ट दिया है अ शीप्स फ्लीस और हेयर हैज coarse beard hair and soft under hair types of fiber. 2 टाइप के फाइबर्स बताए हेयर के बेसिस पे. फिर mohair is a spoon from the fleece of Angora goat. Third, the removal of wool from ship is called, ये एक प्रोसेस होती है जब वुल को शिप से अलग किया जाता है तो उसको बोलते हैं शेयरिंग. देन फोर्थ, द वुल इज पैक्ड इन बेल्स एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज फॉर स्पिनिंग. 5, द फाइबर्स आर मेड इनटू लॉन्ग स्ट्रेटेंड स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्डिंग. मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज प्रैक्टिस टाइम 2. अब इन क्वेश्चंस का आंसर आपको ओरली देना है, ठीक है. हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म? सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती हैं? 4. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माउंटिंग? अब माउंटिंग एक ऐसी टर्म है, इससे आप क्या समझते हैं कि जो आपका सिल्कवॉर्म होता है ना, जो सिल्कवॉर्म होता है वो अपनी स्किन को श्रेड करता है 4 टाइम्स. कितनी बार? 4 टाइम्स अपनी स्किन को हटा देता है जब वो ग्रोथ फेज में होता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माउंटिंग. शेडिंग स्किन 4 टाइम्स ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ अ सिल्कवॉर्म इज नोन एज माउंटिंग. नेम द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. तो इसको बोलते हैं स्पिनिंग. Fourth, what is special about fabric made from silk? तो सिल्क के फैब्रिक में क्या स्पेशलिटी होती है कि पहली बात तो ये जो सिल्क का फैब्रिक है वो किससे बना हुआ है? सिल्क के यान से, ठीक है. सिल्क के यान से बना हुआ है. और दूसरी बात, ये विंटर के सीजन में वार्म रहता है और समर के सीजन में कूल रहता है. ये इसकी स्पेशलिटी है. Then 5, name 2 disease from which people working in sericulture industry suffer. अगर कोई पर्सन सेरिकल्चर इंडस्ट्री में है तो उसको कौन सी 2 डिसीजेस हो सकती हैं? एक हो सकती है अस्थमा, दूसरी हो सकती है ब्रोंकाइटिस. ये 2 डिसीज आप याद रखिए. Then tick the correct answer. Which of the following is an animal fiber? इनमें से कौन सा एनिमल फाइबर है? It is wool. Second, which of these animal is not a source of wool? इनमें से कौन सा एनिमल है जो वुल का सोर्स नहीं है? तो वो है हॉर्स. थर्ड, which fiber are made up of, animal fibers are made up of, एनिमल फाइबर किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन्स के. Then, which of the following is the source of mohair wool? तो Angora goat is the source of mohair wool. Then 5, the silkworm is also called
सिल्कवॉर्म को और क्या बोल सकते हैं, लावा, ठीक है। 6th, which of the following is not a part of wool production process? इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन वुल प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। Fill in the blanks. First, fiber made by using chemical are known as synthetic fiber. ऐसे फाइबर जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स की हेल्प से, वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर। सेकेंड, नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनके दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्लांट, दूसरा होता है एनिमल। थर्ड, वुल इज द नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड बाय हार्वेस्टिंग हेयर और फ्लीस ऑफ सम एनिमल। तो वुल कहाँ से ऑब्टेन होता है, जब हम हार्वेस्ट करते हैं हेयर या फ्लीस कुछ एनिमल्स के। देन फोर्थ, अ सिल्कवॉर्म डेवलप इनटू प्यूपा, सिल्कवॉर्म किस में डेवलप होता है, प्यूपा में। 5, सिल्कवॉर्म फीड्स ऑन द लीव ऑफ डैश ट्री, सिल्कवॉर्म किसकी लीफ पे फीड करता है, मलबरी ट्री की लीव्स पे। 6th, the filament of silk are obtained from the dash by the process known as reeling, तो cocoons में से उसकी जो filaments हैं वो निकलती हैं सिल्क की। Then 6th, write T for true and F for false and correct the false statement, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, correct the false statement, ध्यान से सुनिएगा। वुल इज अ सिंथेटिक फाइबर, वुल सिंथेटिक फाइबर है क्या, नहीं। वुल कैसा फाइबर है, वुल इज अ नेचुरल फाइबर, ठीक है। अब नेक्स्ट, वुल इज या वुल फ्रॉम मिरेनो शिप इज कंसिडर्ड एज बेस्ट, नहीं, जो इसका आंसर क्या होगा, वुल फ्रॉम मिरानो शिप इज कंसिडर्ड द बेस्ट, तो ये होगा ट्रू, यहां गलती से फॉल्स लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए ट्रू। देन नेक्स्ट, थर्ड, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीक्स ऑफ वुल फ्रॉम द शीप इज नोन एज शेयरिंग, ये भी होगा ट्रू। देन नेक्स्ट इज the cashmere goat gives a fiber called silk, तो ये हो गया गलत, कैशमेयर जो गोट है वो क्या देती है, सिल्क नहीं देती है, वो देती है वुल, तो यहाँ आप लिख दीजिए वुल, और ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, गलत। 5, एंगोरा वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट, यस। 6, पीपल एसोसिएटेड विथ वुल एंड सिल्क सफर फ्रॉम डिफरेंट हेल्थ हैजार्ड, बिल्कुल सही बात है, ये जो भी सिल्क और वुल की इंडस्ट्री में काम करता है उसको लंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। देन 8th, मैच द कॉलम ए टू कॉलम बी। बैक्ट्रियन कैमल, ये कहाँ पे मिलता है, इट इज फाउंड इन साइबेरिया। सेकेंड, एल्पैक, ये क्या होता है, इट इज अ वुल फ्रॉम दिस एनिमल इज अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, ये वुल जो होती है इस एनिमल की वो अवेलेबल होती है डिफरेंट कलर्स में। देन कैशमेयर, ये गोट है जो कि मिलती है माउंटेन जो है तिब्बत और चाइना के वहाँ पे। देन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग क्या होता है कि जो वुल हेयर है विद डिफरेंट टेक्सचर्स उसको स्टोर किया जाता है। देन ककून क्या होता है, अ सिल्क वॉर्म कंप्लीट्स प्यूपा एंड अडल्ट स्टेज इनसाइड दिस। Very short answers. Give 1 or 2 word answer for the following. First, breeding of sheep found in both the states of Rajasthan and Punjab, Lohi and Nali. Then second, a breed of sheep that gives us carpet wool, it is Nali. Then third, a member of camel family found in South Africa, it is alpaca and llama. 4, the process of removal
या रिमूविंग फ्लीक फ्रॉम द स्किन ऑफ शिप, उसको बोलते हैं shearing. नेम द फॉलोइंग प्रोसेस. ब्लर इज रिमूव्ड फ्रॉम वुल, इसको बोलते हैं ग्रेडिंग या स्टोलिंग. देन सेकेंड, वुल इज गिवन इन डिफरेंट कलर्स, इसको बोलेंगे डाइंग. देन थर्ड, वुल फाइबर आर मेड इनटू स्ट्रेट स्ट्रैंड्स या थ्रेड्स, तो इसको बोलेंगे हम कार्डिंग. सिल्क फिलामेंट आर फाउंड ऑन रील, आर वूंड ऑन रील, इसको प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग. देन yarn is knitted into garment, इसको बोलते हैं weaving. Now fun activity. You need to write the different stages of a silk moth. So the first stage is, it is basically the life cycle of a silk moth. The first stage is of the egg, ठीक है. Then the larva or the caterpillar stage. This larva feeds on mulberry leaves. Then after this transforms into a pupa or a cocoon. Then this cocoon develops into a adult silk moth, which is known as imago. And this imago, the female imago, lays the egg. And this is how the life cycle of silk moth goes on. So hope so this video is clear to you. If you have any doubt, mention your doubts in comment section. Thank you.